हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड रेसिपीज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पूरन पोली और कटाची आमटी। ये दोनों ही महाराष्ट्र की एकदम फेवरेट रेसिपीज़ है। इनका इम्पोर्टेंस भी उतना ही है क्योंकि हर त्यौहार में पूरन पोली महाराष्ट्र में बनाई ही जाती है। अब पूरन पोली तो सबको पता होती है, लेकिन कटाची आमटी क्या है? तो जब चना दाल हम पका रहे होते हैं ना इस पूरन पोली की दाल बनाने के लिए, तो उसका जो पानी होता है ना लेफ़्ट ओवर, उस पानी से और कुछ मज़ेदार मसालों से ये आमटी बनती है, यानी कि ये करी बनती है। तो चलिए आज महाराष्ट्र की एकदम ऑथेंटिक रेसिपी बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम चना दाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप चना दाल ले रही हूँ। इसमें कम से कम 8 से 10 पूरन पोली तो आराम से बन जाती है। अब इसमें पानी डाल के हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैं सिर्फ इधर दिखाने के लिए ही पानी डाला है मैंने, लेकिन आप रनिंग वाटर यानी कि नल के पानी से कम 3 से 4 बार इस दाल को अच्छे से धोए। तो इस चना दाल को मैंने अच्छे से 4 से 5 बार धो लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो 1.5 कप चना दाल के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5 कप पानी। अगर आप इस रेशियो में पानी और दाल को यूज़ करेंगे ना, तो आपको दाल को पहले से भिगो के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी दाल सही से पकेगी। ओके, फिर हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे मिला ले अच्छे से, और साथ ही साथ 2 से 3 बूंद हम तेल भी डालेंगे। तेल इसमें हेल्प करता है कि जब हम लिड को लगाते हैं और जब सीटियाँ होती है तो दाल का पानी बाहर आके पूरा हमारा जो लिड ख़राब कर देती है ना, उससे बचने के लिए हमें तेल डालना है। तो बस अभी हाई फ्लेम पे मुझे 7 से 8 सीटियाँ लानी है इसमें। तो जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम क्या करेंगे, पूरन पोली के लिए आटा भिगो लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप गेहूँ का आटा। 1.5 कप दाल के लिए 1.5 कप गेहूँ का आटा। अब कई लोग क्या करते हैं, गेहूँ के आटे के साथ थोड़ा मैदा भी मिक्स करते हैं ताकि जो पूरन पोली है वो फटे नहीं, लेकिन मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करती मैदा डालना। हम 100% गेहूँ यानी कि व्हीट फ्लोर से ही बनाएंगे। अब इस आटे में हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, करीब 1/4 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालने से हमारा जो पूरन पोली का ऊपर का लेयर होता है ना, उसका भी अच्छा येलो कलर आ जाता है। अब हल्दी पाउडर आटे में डालना तो ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पानी। अब पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें आटे में, एक ही साथ ज़्यादा मत डालिए वरना फिर आटा गीला हो जाएगा। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे मिला मिला के आटे को अच्छे से गूँथ लें। तो करीब 5 से 6 मिनट तक मैंने आटे को अच्छे से रगड़ रगड़ के गूँथ लिया है। तो आप देख सकते हैं 1 कप आटे के लिए मुझे सिर्फ आधा कप ही पानी लगा। तो बस अब इसे थोड़ा सा ग्रीस कर ले ऑयल के साथ। तो यहाँ पे मैंने हथेली पे थोड़ा सा तेल लिया है और अब तेल से इस आटे को अच्छे से हम गूँथ लेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। जितनी ज़्यादा टाइम आप आटे को गूँथेंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी पूरन पोली बनेगी। गूँथने से बेसिकली क्या होता है, हमारे आटे में अच्छी इलास्टिसिटी आ जाती है। तो ठीक है, अब इस आटे को हम ढककर करीब आधे घंटे तक रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो हमारी दाल भी तब तक पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि दाल में बहुत पानी अभी भी बचा है। तो ये इंटेंशनली हमने पानी ज़्यादा डाला था क्योंकि इसी पानी से हमें कटाची आमटी यानी कि वो करी बनानी है। तो हमारी दाल भी अच्छे से पक चुकी है। मैं आपको एक दाल ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ही गर्म है। तो आपने देखा हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक स्ट्रेनर लेना है यानी कि छन्नी। अब क्या करेंगे, उसमें हमारी जो पकी हुई दाल और पानी है वो डाल देंगे। अब पानी तो नीचे चला जाएगा और दाल इसमें बचेगी। तो ये पानी जैसे कि मैंने बोला था हमें सेपरेट इसलिए करना है क्योंकि उसी पानी से हमें वो करी यानी कि कटाची आमटी बनानी है। तो बस अब ये दाल सेपरेट हो गई है। इस दाल से हम पूरन पोली की दाल मतलब पूरन बनाएंगे, और जो नीचे पानी बच रहा है ना, उससे हम बनाएंगे कटाची आमटी। नेक्स्ट हम एक कढ़ाई में हमारी जो पकी हुई दाल है वो डाल देंगे डायरेक्टली। इसमें कुछ तेल वगैरह कुछ नहीं डालना है, डायरेक्टली आपको ये दाल कढ़ाई में डालनी है। और फिर इस दाल को हल्के हाथों से ऐसे दबा दबा कर हमें प्लेन कर लेना है जितना पॉसिबल है, पूरा नहीं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप गुड़। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दाल ली थी, उसके लिए यहाँ पे मैं डालूँगी 1 कप गुड़।
अब इन दोनों चीज़ों को हमें हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स करते रहना है। तो जैसे ही हम कंटिन्यूसली ऐसे चलाते रहेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि ये जो गुड़ है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और फिर दाल एकदम लिक्विडी बन जाती है। लेकिन लिक्विडी दाल हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें इसे कंटिन्यूसली 15-20 मिनट तक चलाते रहना है, ताकि ये दाल अच्छे से गाढ़ी बन जाए और गुड़ भी ऐसे सेपरेट दिखना बंद हो जाए, दोनों एकदम मतलब मिक्स हो जाने चाहिए अच्छे से। तो बस कंटिन्यूसली ऐसे चलाते रहे, थोड़ा सा सेमी डेंस होने लगे तब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जायफल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जायफल का टुकड़ा लिया था, उसे ऐसे घिस के डाले, क्योंकि जायफल डालने से डाइजेशन में हेल्प होता है, क्योंकि दाल मतलब पचने में थोड़ी सी हैवी रहती है ना, तो जायफल डालने से वो बैलेंस हो जाता है। तो करीब 15-20 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरन है वो अच्छे से डेंस हो गया है, यानी कि गाढ़ा हो गया है। तो अब इसे पूरी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। तो जब तक हमारा पूरन ठंडा हो रहा है तब तक हम कटाची आमटी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो दाल का पानी निकाला था ना, उसे लेंगे और साथ ही थोड़े से मसाले बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो आधी कटोरी सूखा नारियल मैंने टुकड़ों में काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लंबे काटे हैं, 1 इंच अदरक उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और फ्रेश धनिया पत्ता। ये सारी चीज़ें हम मसाला बनाने में यूज़ करेंगे। इसके बाद हमें मसाले अच्छे से भुनने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लोहे का तवा। लोहे के तवे में जब हम मसाला बनाते हैं ना, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, मतलब बहुत ही टेस्टी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है लोहे का तवा तो ठीक है, आप नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो जिस टाइप का आपके पास तवा हो यूज़ कर सकते हैं। पहले हम सूखे मसालों को भून लेंगे। तो 2 तेज पत्ता लिए हैं मैंने, साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 लौंग और 1 छोटी हरी इलायची, और फिर हम डालेंगे इसमें 1 सूखी लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया। इन सारे मसालों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी कि तवे में बिल्कुल भी तेल ना डालते हुए इन्हें रोस्ट करना है, जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही मसालों में खुशबू आती है हम इन्हें निकाल लेंगे। फिर इसी तवे में हम जो सूखे नारियल के टुकड़े हमने जो काटे थे ना, उन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, मतलब बिना तेल डाले ही रोस्ट करेंगे। अब नारियल का कैसा है कि वो खुद से ही अपना ऑयल थोड़ा सा रिलीज़ कर देता है, तो इसमें सेपरेट से तेल डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस अब नारियल को कंटिन्यूस चलाते हुए हमें भुनना है। अब नारियल का कलर एकदम ब्राउन, यानी कि हमें इसे लिटरली जलने तक की स्टेज तक हमें इसे भुनना है, क्योंकि तभी इसमें अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा, यानी कि ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है, ऐसे डार्क ब्राउन पड़ रहा है, लेकिन कंटिन्यूस हिलाते रहना है हमें, वरना फिर जल जाएगा नारियल। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमें अदरक और लहसुन को भी भूनना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून तेल डाला इसी लोहे के तवे में। इसे अच्छे से गर्म होने दें और फिर हम इसमें डाल देंगे हमारा अदरक और लहसुन। दोनों को अच्छे से भून ले जब तक कि ये हल्के ब्राउन ना पड़े, बस इतना ही लाइट ब्राउन करना है हमें। इस स्टेज के बाद हम अदरक लहसुन को निकाल लेंगे। फिर सेम तवे में हम डाल देंगे 1 टीस्पून तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने दें और फिर हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हमने लंबे काटे थे। सारे मसालों को लोहे के तवे में बनाने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साथ ही साथ हमें आयरन भी मिलता है हमारे खाने में। तो बस इस प्याज को अब हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए भुनना है। कई लोग मतलब गांव की साइड के लोग क्या करते हैं, उनके पास चूल्हा होता है, तो ये सारी चीज़ें नारियल और प्याज वगैरह वो चूल्हे की आंच में लिटरली रोस्ट कर लेते हैं, तो उनका फ्लेवर तो गज़ब ही होता है। ठीक है, लेकिन अब शहरों में रहने वालों के पास चूल्हा तो है नहीं, लेकिन लोहे का तवा हो तो बहुत ही मज़ा आ जाए। आप प्रेफर करें कि लोहे का तवा ही यूज़ करें। लोहे का तवा एक तो होना ही चाहिए किचन में। इसमें जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, वो हेल्दी भी होती है और उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। तो जब तक हमारा आमटी का मसाला ठंडा हो रहा है, हमारा पूरन ठंडा हो गया है। तो अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो दाल है वो मतलब कई पार्ट्स दाल के अभी भी बड़े बड़े हैं। तो ये ऐसी बड़ी बड़ी दाल जब अगर पूरन पोड़ी में आती है तो वो बेलते वक्त फट भी सकती है और खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है।
आप इस तरह से पूरे पूरन को छान ले ताकि एकदम फाइन पेस्ट जैसा बन जाए वो पूरन। तो यहाँ पे मैंने पूरे पूरन को छान लिया है। आप देख सकते हैं अभी कोई लम्स भी नहीं है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है। अब पूरन को साइड में रख देते हैं और अब हमारा आमटी का जो मसाला है उसे पीस लेते हैं क्योंकि वो ठंडा हो गया। तो ये सारे खड़े मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो डाले मैंने। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ अदरक और लहसुन। इसके बाद हम डाल देंगे हमारे नारियल के भुने हुए टुकड़े। तो आप देख सकते हैं हमने पूरी तरह से इन्हें ब्राउन कर लिया था। इसी से तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। और फिर हम इसमें डाल देंगे भुना हुआ प्याज। इन शॉर्ट लोहे के तवे में जो कुछ भी हमने भुने थे मसाले सारे के सारे इस मिक्सी के पॉट में हम डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें पाव कप फ्रेश धनिया पत्ता भी डालेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी में हम पीस लेंगे। बिना पानी डाले मैंने ट्राई तो किया लेकिन ये पिस नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 टीस्पून ही पानी डालेंगे ताकि इसे पीसने में मदद हो। तो स्लो स्पीड पे हमें अच्छे से पीस लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला एकदम फाइन पेस्ट भी नहीं बना है, हल्का दरदरा है। तो बस यही का परफेक्ट कंसिस्टेंसी है कटाची आमटी बनाने के लिए। और अब हम बनाएंगे कटाची आमटी। इसके लिए एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे। तो करीब 8 से 10 टेबलस्पून तेल लगेगा हमें। अब कटाची आमटी यानी कि मराठी वर्ड है कर्ट। कर्ट यानी कि हिंदी में हम इसे कह सकते हैं तर्री। तो तर्रीदार रस्सा बनाना है हमें, इसलिए इसको तेल एकदम खोल के डालें। तो 8 से 10 टेबलस्पून तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून राई। साथ ही साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। दोनों को अच्छे से तड़कने दें तेल में। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता भी अच्छे से पकने के बाद हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 10 से 12 कड़ी पत्ता लिया है। इसे तेल में डाल दे थोड़ा ध्यान से क्योंकि ये तड़कता है बहुत अच्छे से तो चेहरे पे उड़ सकता है। तो कड़ी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो गया है हमारा तेल में। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा पिसा हुआ मसाला पेस्ट। तो मसाला पेस्ट भी डालने के बाद थोड़ा ध्यान से क्योंकि ये तेल बहुत ही उड़ता है। फिर इस मसाले को तेल में अच्छे से घुल मिला ले। तो आप देख सकते हैं कि तेल अभी गायब हो गया क्योंकि मसाले के अंदर वो छिप गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तेल और ग्रेवी को सेपरेट करने के लिए इसे ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो बस 5 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाला और तेल अब अलग दिखने लगा है। इसका मतलब है कि मसाला पक चुका है। अब इसे पकने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कुछ पहले से मतलब आधा तो भून ही लिया था। तो इसलिए ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे कांदा लहसुन मसाला। अब कांदा लहसुन मसाला बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अगर आपको ऑथेंटिक फ्लेवर चाहिए तो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें नॉर्मली जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक फ्लेवर चाहिए तो फिर आपको कांदा लहसुन मसाला ही डालना पड़ेगा। ये ईजिली अवेलेबल रहता है मार्केट में, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें मिला लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक यहाँ पे मैंने स्वादानुसार डाल दिया है। नमक को भी अच्छे से मिला लें और फिर हम इसे ढककर करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि फिर से तेल और ग्रेवी अलग हो गया है। और अब हम यहाँ पे डाल देंगे दाल का पानी। तो दाल पकाने के बाद जो सेपरेट किया था ना हमने पानी, इसको हमने डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा प्लेन पानी भी हमें ऐड करना होगा ताकि ये थोड़ी सी पतली बने, एकदम गाढ़ी नहीं होती है कटाची आमटी। तो यहाँ पे मैंने 3 कप पानी डाल दिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ऐसे मिक्स कर ले और इसमें बॉईल आने दे। करीब 10 से 12 मिनट लगे इसमें अच्छा बॉईल आने में। तो आमटी अच्छे से बॉईल होने के बाद हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता। और फाइनली अब पूरी तरह से हमारी कटाची आमटी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ तो इसका जो तर्री है ना इसकी आपको दिखने लगेगी। तो देखा, इसमें बहुत ही अच्छी तर्री आई है और परफेक्ट कलर, सब कुछ एकदम ऑथेंटिक बना है। तो इसे साइड में रख देते हैं और अब हम पूरन पोली बना लेते हैं। तो हमने आटे को करीब आधे घंटे तक रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब फिर से हम इसे करीब 2 मिनट तक अच्छे से गूँथ लेंगे ताकि इसमें जान आ जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इस पूरन को इस आटे में भर के इसकी पूरन पोली बनानी है। तो हम आटे की ऐसे मीडियम साइज़ की लोइयाँ बना लेंगे।
आटे की लोइयाँ यानी कि बॉल्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा साइज़ के बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक पूरन पोली का जो साइज़ होता है वो ऐसे ही होता है। फिर हम पूरन के भी बॉल्स बना लेंगे। अब ये पूरन के बॉल्स आटे के बॉल से हल्के छोटे होने चाहिए, क्योंकि इन्हें हमें आटे के अंदर भरना है। आटे से हल्के कम इसलिए क्योंकि अगर सेम साइज़ के होंगे तो बेलते वक्त आपकी पोड़ी फटने लगेगी। तो अब पोड़ी बेलने के लिए हमने यहाँ पे चकला लिया है। फिर हम आटे का एक बॉल लेंगे और इसे ऐसे हल्के हाथों से ऐसे उंगलियों से दबा दबा कर हमें बड़ा करना है। तो करीब इस साइज़ का हमने बॉल को ऐसे फ्लैट कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर हमारा पूरन का बॉल भर देंगे। तो आपने देखा पूरन का बॉल हल्का साइज़ से छोटा था। अब इसके किनारे ऐसे उंगलियों से दबा दबा के और थोड़े से लंबे करेंगे ताकि हम बॉल को कवर कर सके आटे के साथ। तो अब बस सारे किनारों को हम एक तरफ ला देंगे और इसको सील कर देंगे। आटे को अच्छे से सील कर दे इस तरह कि हमारा जो पूरन है अंदर का वो बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। और फिर ऐसे हाथों में हल्के हाथों से दबा दबा कर हमें इस बॉल को और थोड़ा फ्लैट और बड़ा कर लेना है। फिर चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। आटे के बॉल के ऊपर भी हल्का आटा डालें और फिर हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है। इस बात का खास ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा भी सूखा आटा मत लगाइए, वरना फिर आपकी पूरन पोली कड़क बनने लगेगी। इतना ही लगाइए जिससे कि चकले को हमारा जो आटा है वो चिपके नहीं। और फिर ऐसे हल्के हाथों से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें इसे बेलते रहना है। अब पोड़ी बेलने की जो डायरेक्शन है वो सेंटर से किनारों तक ऐसी होनी चाहिए ताकि जो पूरन है ना वो अच्छे से फैल जाए पूरी पूरन पोड़ी में। अब फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे ताकि ये चिपके नहीं। थोड़ा और ऊपर भी छिड़क देंगे और फिर से हल्के हाथों से कंटिन्यू करेंगे बेलना। तो पूरन हमारा पूरा मतलब एजेस तक यानी कि किनारों तक फैल चुका है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमें जो आटा है हमारा उसके अंदर का पूरन हल्का हल्का दिखने लगा है, देखा आपने? तो इसी का मतलब है कि हमारी पूरन पोली का जो थिकनेस है वो परफेक्ट बेला है हमने। तो बस अभी हमें पूरन पोली को एकदम ध्यान से उठाना है ताकि ये फटे नहीं और तवे पे डाल दे। अब एक और बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें मीडियम हाई रखना है, लो बिल्कुल नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पूरन पोली कितनी अच्छी से फूल गई। अब इसके ऊपर हमें पूरा मतलब बिना कंजूसी के बहुत अच्छे से घी लगाना है और फिर पलट देना है। पलटने के बाद दूसरी साइड पे भी हम घी लगाएंगे, पूरा मतलब पोली को बिल्कुल ऐसे घी से लथपथ कर देना है। करीब दोनों साइड अच्छे से पकाने में हमें 1.5 से 2 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरन पोली दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम पूरन पोली को एक अलग स्टाइल से भी बेलना सीखेंगे, जो एकदम ऑथेंटिक तरीका होता है महाराष्ट्र में। तो चकले को पूरी तरह से हमें तेल से कोट कर लेना है, क्योंकि ये वाली जो पूरन पोली हम बना रहे हैं ना इसको बोलते हैं तेलाची पोली, यानी कि तेल लगा के तेल के ऊपर ही हमें इसे अच्छे से बेलना है। तो मैंने बिल्कुल भी अभी सूखा आटा नहीं यूज़ किया है। तो बस थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लेंगे। आपने देखा मैंने सूखा आटा अभी भी बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है, पूरा तेल के ऊपर ही चल रहा है सब। और अब इस पूरन के बॉल को अंदर डाल के हमें आटे को अच्छे से सील कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से सील कीजिए, वरना फिर जब सेकेंगे ना हम तो फिर जो आटा है वो फटेगा। तो बस और थोड़ा सा आप चकले पे तेल लगाएंगे, आटे के ऊपर भी तेल लगाएंगे और एकदम अभी देखिए ईजिली, मतलब कुछ ज़ोर लगाना ही नहीं पड़ रहा है, एकदम ईजिली हमारी पूरन पोली एकदम फैल रही है। वो क्यों? क्योंकि हमने तेल के ऊपर इसको बेला है, बिल्कुल भी आटा नहीं यूज़ किया। ये वाली पूरन पोली आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये एकदम ऑथेंटिक वे है बनाने का। और मतलब इसका जो सॉफ्टनेस है ना, ठंडी होने के बाद भी इतनी देर तक एकदम सॉफ्ट रहती है, बिल्कुल भी कड़क होती ही नहीं है ये। तो इसे ज़रूर ट्राई करना आप। इस तेल वाली पूरन पोली की और एक स्पेशलिटी है कि आटे की पोली से ज़्यादा ये बहुत ही पतली होती है, तो इसे खाने में और भी मज़ा आता है। तो एकदम ट्रेडिशनल वे में हमने तेलाची पूरन पोली बना ली है। अब इसे उठाने का एक टेक्निक है, बेलन के ऊपर इसे थोड़ा सा एंड इसे स्टिक करके हल्के हाथों से रोल करते हुए उठाना है और फिर सेम वे में तवे पे इसे अनरोल करते हुए छोड़ देना है। तो बस अभी एज़ यूजुअल मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। जैसे ही बबल्स दिखने लगे हमको पूरन पोली पलटनी है। फिर दोनों साइड्स में एकदम बिना कंजूसी के पूरा घी लगा के हमें इसे पकाना है।
अगर आपके पास बहुत ज़्यादा घी नहीं है तो आप तेल से भी इसे सेक सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल वे में पूरन पोली खानी है ना, तो घी लगाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब दोनों साइड्स को अच्छे से घी से एकदम लथपथ कर देना है और सेकना है अच्छे से। तो दोनों साइड्स आपने देखा अच्छे से सेक लिए हमने। तो बस अब इस पूरन पोली को निकाल लेंगे और हमारी पूरन पोली तैयार है। एकदम टेस्टी, ट्रेडिशनल और दिखने में मस्त पूरन पोली हमारी तैयार है। आपने देखा जो पूरन था वो लिटरली एंड्स तक अच्छे से फैल चुका है। तो बस आप इसे घी और दूध में डुबा कर आप मस्त एंजॉय कीजिए, एकदम गर्मा गर्म। तो अभी पूरन पोली की थाली बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत है ही नहीं। पूरन पोली डाले, एक कटोरी में हमारी कटाची आमटी डाले जो एकदम दिखने में ही मतलब मुंह में पानी आ गया लिटरली। और पूरन पोली के साथ दूध तो बनता ही है। दूध में अच्छे से 1 टीस्पून घी भी डाल दें और बस अपनी पूरन पोली की थाली एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक पूरन पोली की रेसिपी अच्छी लगी हो, साथ ही साथ कटाची आमटी भी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल देन एन्जॉय योर पूरन पोली।